शाहरुख खान की एक मूवी का डायलॉग था, हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं और प्यार भी सिर्फ एक बार ही होता है। ये प्यार व्यार की बातें तो ठीक है, लेकिन क्या सही में हम सिर्फ एक बार जीते और एक बार ही मरते हैं? तोरण सिंह उर्फ टीटू की कहानी से हम ये तो समझ ही चुके हैं कि विद प्रूफ एंड एविडेंस पुनर्जन्म के केसेस इस दुनिया में हुए तो हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंडिया में ही एक ऐसी महिला है जिनका पुनर्जन्म हुआ था, तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? और तो और दोस्तों, द फादर ऑफ द नेशन यानी महात्मा गांधी जी ने भी पब्लिकली ये एडमिट किया था कि ये पुनर्जन्म की एक सच्ची कहानी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रामाणिक मुलाकात में, जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटित कहानियां और किस्से। और मैं हूं आपका कहानीकार व्यास, और आप देख रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शांति देवी केस के बारे में। एक ऐसी महिला जिसने न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर के स्कॉलर्स और क्रिटिक्स को हैरान कर दिया था। 11 दिसंबर 1926। दोस्तों, 11 दिसंबर 1926 को दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ। वैसे तो 3 साल तक वो कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन जैसे ही वो 4 साल की हुई, उन्होंने ये क्लेम करना शुरू कर दिया था कि जिस घर में वो रह रही थी वो उनका असली घर नहीं था। उनका असली घर दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में था। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। शांति देवी ने अपने पेरेंट्स को अपने पास्ट लाइफ के हस्बैंड और बच्चे की बातें भी बताई थी। ये बातें इतनी डिटेल थी कि शांति का परिवार दंग रह गया था। शांति देवी ने यह कहा कि उनके हस्बैंड जो मथुरा में रहते हैं, उनकी एक कपड़ों की दुकान है। वो अपने आप को चौबाइन मतलब चौबे जी की बीवी बताने लगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनका एक बच्चा था जिसको जन्म देने के 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब कोई 4 साल का बच्चा अगर आपको ऐसी बातें बताए तो जनरली आप उसको इग्नोर करोगे। ऐसा ही कुछ शांति देवी के परिवार ने भी किया। लेकिन जब बार बार वो 4 साल की बच्ची अक्सर यही बात दोहराती रही, तो परिवार उसको इग्नोर नहीं कर सका। असल में शांति देवी रोज अपने पास्ट लाइफ के कुछ न कुछ इंसिडेंट्स बताती रहती थी। कभी खाना खाते समय वो कहती कि हमारे मथुरा वाले घर में अलग तरह के स्वीट्स बनते हैं। कभी उनकी मम्मी उनको कपड़े पहनाती तो वो अपने पास्ट लाइफ के फेवरेट ड्रेसेस की बात करती। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने अपने हस्बैंड के 3 यूनिक फीचर्स भी बताए। वो कहती कि उनके पास्ट लाइफ के हस्बैंड बहुत फेयर थे। उनके लेफ्ट चीक पे एक बड़ा सा स्पॉट था और वो चश्मा भी पहनते थे। अब मान लेते हैं कि ये सब शायद एक कोइंसिडेंस हो सकता है, पर उन्होंने जो आगे कहा वो और भी कन्विंसिंग था। उन्होंने कहा कि उनका पास्ट लाइफ के हस्बैंड की मथुरा में कपड़ों की दुकान है, जो कि द्वारकाधीश मंदिर के जस्ट सामने है। करीब 2 सालों से वो ऐसी बात कर रही थी, जिसने उनके पेरेंट्स को चिंता में डाल दिया था। वो बहुत कंफ्यूज थे कि एक छोटी सी बच्ची इतनी डिटेल्स और इतने स्पेसिफिक इवेंट्स के बारे में कैसे बता सकती है, क्योंकि शांति देवी अपने बचपन के दिनों से ही ऐसे क्लेम्स कर रही थी। उनके स्कूल के हेडमास्टर ने सोचा कि वो मथुरा जाके इसका सच पता करेंगे। मथुरा में उन्होंने एक व्यापारी को लोकेट किया जिसकी बीवी लुगड़ी देवी 9 साल पहले एक बच्चे को जन्म देने के बाद 10वें दिन मर चुकी थी। और इतना ही नहीं, उस व्यापारी में वो 3 ही यूनिक फीचर्स थे जिसका क्लेम शांति देवी ने किया था। ये सारे फैक्ट्स अपनी आंखों के सामने देखने के बाद हेडमास्टर ने सोचा कि वो केदारनाथ चौबे और शांति देवी को मिलवाएंगे। लेकिन इसमें भी एक छोटा सा ट्विस्ट था। केदारनाथ अपने बड़े भाई के रूप में शांति देवी को मिलने गए, लेकिन हमारी शांति देवी भी किसी से कम नहीं। उन्होंने न केवल केदारनाथ को पहचाना, बल्कि उनके साथ आए उनके बेटे नवनीत लाल को भी पहचान लिया। अपने पास्ट लाइफ हस्बैंड और बेटे को मिलने के बाद शांति देवी ने चाइल्ड बर्थ से लेके उनके डेथ तक सारे इंसिडेंट्स बताए, और तो और अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस।
when Kedarnath came to Delhi, and there were a lot of people very curious to know whether Shanti had been talking all nonsense or is there truth in it. But when in the morning Kedarnath very openly and clearly stated that I am 100% convinced she is Lubdi. ये सारी बातें सुनकर सभी लोग शॉक हो चुके थे। एक इतनी छोटी लड़की इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज और प्रोसीजर्स को इतने डिटेल में कैसे बता सकती है। तो कंप्लीटली श्योर होने के लिए केदारनाथ चौबे ने शांति देवी से अकेले में बात करने की सोची। अकेले में केदारनाथ ने शांति को पूछा कि उनके पिछली जिंदगी में उनको अर्थराइटिस था, जिसकी वजह से उनको उठने और बैठने में बहुत तकलीफ रहती थी, क्योंकि उनके जॉइंट्स काफी वीक हो चुके थे। तो इस डिजीज के होने के बाद भी वो आखिर प्रेग्नेंट कैसे हुई? इस सवाल पर शांति देवी ने केदार और उनके बीच हुए पूरे इंटरकोर्स को डिस्क्राइब किया। उसके बाद उन्होंने केदारनाथ से यह भी पूछा कि केदारनाथ ने दूसरी शादी आखिर क्यों की, जबकि केदारनाथ और शांति ने यह डिसाइड किया था कि वो दूसरी शादी कभी नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद केदारनाथ पूरे श्योर हो चुके थे कि शांति देवी ही उनकी डेड वाइफ लुगड़ी देवी है। शांति देवी की स्टोरी अब इतनी फेमस हो रही थी कि मीडिया और कई सारे रिसर्चर्स इसको कवर करना चाहते थे। और हो भी क्यों ना, ये 1930s का टाइम था जब भारत अपनी फ्रीडम के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा था। ये एक ऐसी न्यूज थी जिसने देश को उस समय चल रहे नेगेटिव एनवायरनमेंट के बीच एक डिफरेंट जोन, एक डिफरेंट कहानी, एक डिफरेंट माइंडसेट से इंट्रोड्यूस कराया और सोचने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए आग जैसे फैलने लगी और महात्मा गांधी जी के कानों पर पड़ी। बाकी लोगों की तरह इवन महात्मा गांधी जी भी क्यूरियस थे शांति देवी से मिलने के लिए। वो शांति देवी से मिले और उनसे बात करने के बाद उन्होंने 15 लोगों की कमेटी बनाई। इस 15 लोगों की कमेटी में काफी नेशनल लीडर्स थे, मीडिया के लोग थे और काफी इन्फ्लुएंशियल लोग भी थे। अब ये एक नेशनल न्यूज बन चुकी थी और पूरा देश इस न्यूज को फॉलो भी करता था। ये 15 लोग शांति देवी को लेकर 15 नवंबर 1935 को मथुरा गए। स्टेशन पर उतरते ही शांति देवी ने एक अनजान आदमी को तुरंत पहचान लिया और कहा कि वो उनके जेठ जी हैं। उस कमेटी के सभी लोग अचंभे में आ चुके थे, क्योंकि वो आदमी सच में केदारनाथ चौबे का बड़ा भाई बाबूराम चौबे था। She told the way. She showed the way. You have to go that way. And now they are like that. And she guided the team to the home of her previous life. इसके बाद एक टांगे वाले को शांति देवी जी ने खुद ही अपने घर का रास्ता बताया और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहां पे क्या क्या नए चेंजेस आए। एंड गेस व्हाट, ये सब कुछ सच था। अपने घर पहुंचते ही उन्होंने भीड़ में से एक बूढ़े आदमी के पैर छुए और वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि शांति देवी जी का ससुर था। उन्हें टेस्ट करने के लिए उनसे पूछा गया कि जाजरू कहाँ है। तो इस पर उन्होंने वॉशरूम की एकदम सही जगह पर इशारा किया। इसी के साथ साथ उनको यह भी पूछा गया कि कटोरा का क्या मतलब होता है, जिस पर उन्होंने बताया कि कटोरा एक टाइप का पराठा होता है। ये सिर्फ 2 मामूली वर्ड्स नहीं है, क्योंकि ये 2 शब्द सिर्फ और सिर्फ मथुरा के 24 की फैमिली में यूज किया जाता था। इस घर में पहुंचने के बाद शांति देवी ने सिर्फ इतनी चीजें ही नहीं बताई, बल्कि उनकी पास्ट लाइफ में वो जिस कुएं में नहाती थी उन्होंने उस कुएं को भी बताया। और इसी के साथ साथ उन्होंने उस कम्युनिटी को 2nd फ्लोर पर एक स्पॉट के बारे में बताया, एक ऐसा स्पॉट जहां पर शांति देवी ने कुछ पैसे रखे थे। जब वो कम्युनिटी उस स्पॉट पर पहुंची तो वहां पे उनको एक फ्लावर पॉट मिला, लेकिन वहां पैसे नहीं थे। ये देखकर शांति देवी काफी शॉक हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें यकीन था कि उन्होंने पैसे वहीं रखे थे। उन्होंने कमेटी को इंसिस्ट किया कि वो वहां पे ध्यान से पैसों को खोजे
और तभी केदारनाथ चौबे ने यह कन्फेस किया कि लुगड़ी देवी की डेथ के बाद उसने वहां से सारे पैसे निकाल दिए थे। ऐसे शॉकिंग इवेंट्स अपनी आंखों में विटनेस करने के बाद इस कमेटी ने यह कंक्लूड किया कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी का पुनर्जन्म है। इस कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद इस कहानी को दुनिया भर का अटेंशन मिलने लगा। कई पैरासाइकोलॉजिस्ट और स्कॉलर इस पर स्टडी करने लगे। कई लोगों ने इसे सपोर्ट भी किया और काफी सारे क्रिटिक्स ने इसे नकार दिया। ऐसे ही एक रिसर्चर्स डॉक्टर आयन स्टीवेंस, हु इज वन ऑफ द लीडिंग अथॉरिटी ऑफ रीइंकार्नेशन स्टडीज, ने कहा कि शांति देवी की कहानी बिल्कुल सच है और इतनी डिटेल्स में ऐसी चीजों के बारे में बताना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, और आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया था। जबकि एक क्रिटिक स्टुअर्ट लॉर्नर स्ट्रैंड, जब उन्होंने शांति देवी की कहानी सुनी तो उन्होंने इसे फेक डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन थरो इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर रिसर्च करने के बाद उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म एग्जिस्ट करता है। तो शांति देवी की पुनर्जन्म की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा दोस्तों? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां सुनने को मिलती रहे। मैं हूं व्यास, आपका कहानीकार। अब अगली कहानी तक जिज्ञासु रहिए और सूचित रहिए। धन्यवाद।